एडवांस्ड प्रैक्टिस। भाई आज जो है थोड़ा नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस वर्क करेंगे। आई विल बी आस्किंग यू some advanced sentences in English that you guys have to translate and let's see how you are going to translate. यदि आप समय पर आ गए होते तो आपको पछताना नहीं पड़ता और आप मजे कर रहे होते। If you came on time, अगर आप समय पर आ गए होते आपको पछताना नहीं पड़ता। You would not have to regret. You would not have to regret. और आप मजे कर रहे होते हैं and you would be enjoying. आप देख सकते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस बनाए मैंने दो। You would be enjoying मतलब आप इंजॉय कर रहे होते, कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे होते, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। दूसरा you would not have to regret, आपको पछताना नहीं पड़ता। अभी आप पछता रहे हो लेकिन आपको पछताना नहीं पड़ता अगर आप समय पर आ गए होते तो। If you came on time you would not have to regret, you would be enjoying now. अभी आप इंजॉय कर रहे होते हो। आपको बताया मैंने उसे क्यों डांटा? मैंने उसे डांटा क्योंकि उसने मिस्टेक करी। Do you know why I scolded him? Do you know why I scolded him? Because उसने गलती करी। He made mistake. He made mistake. यदि मैं उसे नहीं डांटता ना तो वो गलती दोबारा करता। If I didn't scold him, he would make the mistake again. He would make the mistake again मतलब वो दोबारा गलती करता और दोबारा वो वही गलती करता तो इंग्लिश में बोलेंगे he would make the same mistake. सेम मिस्टेक हो जाता है। He would make the same mistake again. वो दोबारा वही गलती करता, इसीलिए मैंने उसे डांटा। That's why I scolded him. आपको उसे डांटना नहीं चाहिए था, वो एक अच्छा लड़का है। जब किसी को कोई काम नहीं करना चाहिए था तो उसके लिए लगता है you should have. Point to be noted. चाहिए था के लिए इंग्लिश में लगता है should have. Should लगता है चाहिए के लिए, चाहिए था के लिए लगता है should have. You should not have नेगेटिव बनेगा। You should not have scolded him. याद रखना should have के साथ में V3 लगता है, verb की थर्ड फॉर्म। You should not have scolded him. He is a good boy. He is a good boy. वह एक अच्छा लड़का है। मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाएं। I don't want you to go there. बोलो एक बार सभी। मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाएं। I don't want you to go there. मैं नहीं चाहता कि आप मेरी मदद करें। I don't want you to help me. I don't want you to help me. मैं नहीं चाहता आप मेरी मदद करें। आपको मेरी मदद करनी चाहिए यदि आप कर सकते हो तो। आपको मेरी मदद करनी चाहिए यदि आप कर सकते हो तो। You should help me if you can. आपको वहां जाना चाहिए यदि आप जा सकते हो तो। You should go there if you can. You should go there if you can. मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा, बोलो। I would like to speak English. I would like to speak English. मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। I want to teach English but I don't have time. I want to teach English but I don't have time. क्या आप जानते हो जो मैं जानता हूं? Do you know what I know? जो कुछ भी आप जानते हो वो सब कुछ मैं जानता हूं। Whatever you know, जो कुछ भी को इंग्लिश में कहेंगे whatever you know, जो कुछ भी आप जानते हो, मैं वो सब कुछ जानता हूं। I know everything. क्या कहोगे? I know everything. आप बोल नहीं रहे हो। You are not speaking. आप बोल नहीं रहे हो। You are not speaking. आप बोल नहीं रहे हो इसलिए आप सीख नहीं रहे हो। You are not speaking. That's why you are not learning. मैंने किया जैसा आपने कहा, लेकिन अब आपको करना पड़ेगा जैसा मैं बोल रहा हूं।
मैंने किया जैसा आपने बोला, आई डिड एज यू सेड. नाउ यू विल हैव टू डू एज आई एम सेइंग. ठीक है, आई डिड एज यू सेड, नाउ यू विल हैव टू डू एज आई एम सेइंग. मैं नहीं बोल पाया जैसा आपने बोला, आई couldn't speak, मैं नहीं बोल पाया, I couldn't speak जैसा आपने बोला, as you spoke. मैं नहीं बोल पाया जैसा आपने बोला, I couldn't speak as you spoke. मैं नहीं पढ़ा पाया जैसा आपने पढ़ाया. चलो इसकी इंग्लिश बना के बताओ. मैं नहीं पढ़ा पाया जैसा आपने पढ़ाया, I couldn't teach as you taught. और अगर मैंने कहा मैं आपके जैसे नहीं पढ़ा पाया तो I couldn't teach like you. एक बार बोलो सभी मेरे साथ, मैं आपके जैसे नहीं पढ़ा पाया, I couldn't teach like you. मैं आपके जैसे नहीं बोल पाया, I couldn't speak like you. मैं आपके जैसे नहीं लिख पाया, आपने मुझसे बेहतर लिखा. I couldn't write like you. You wrote better than me. आपने मुझसे बेहतर लिखा, You wrote better than I did. दो अलग अलग सेंटेंस बना दो, ज्यादा बेस्ट होगा. You wrote better than I did. आपने मुझसे बेहतर लिखा, या आपने बेहतर लिखा जितना मैंने नहीं लिखा, जितना अच्छा मैंने नहीं लिखा. जैसे ही वो यहां आया सभी हंसने लगे. जैसे ही के लिए इंग्लिश में होगा as soon as. देखो as मतलब होता है जैसा, ठीक है. as means क्या होता है जैसा, लेकिन जैसे ही के लिए लगता है as soon as. As soon as he came here, सभी हंसने लगे. Everybody started laughing. Everybody started laughing. As soon as he came here, everybody started laughing. जैसे ही, as soon as मैंने उसे कॉल किया, I called him. He came here immediately. He came here immediately. वो यहां तुरंत आ गया. As soon as I called him, he came here immediately. जैसे मैंने उसे कॉल किया, he came here immediately मतलब वो तुरंत यहां आ गया. बार बार बोलो यदि आप बोल सकते हो तो. Speak again and again if you can. Speak again and again if you can. मैं बार बार नहीं बोल सकता. I cannot speak again and again. मैं आपके जैसे नहीं लिख सकता. I cannot write like you. I cannot write like you. क्या आप मेरे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं? Do you want to learn English with me? Do you want to learn English with me? देखिए मैं आपके साथ इंग्लिश सीखना नहीं चाहता. See, I don't want to learn English with you. देखिए मैं आपके जैसे इंग्लिश नहीं बोलना चाहता. See, I don't want to speak English like you. मैं आपसे बेहतर इंग्लिश बोलना चाहता हूं. I want to speak English better than you. एक बार बोलो मेरे साथ, I want to speak English better than you. मैं आपसे बेहतर इंग्लिश बोलना चाहता हूं. पैसे होने के बावजूद भी वो पैसे खर्च नहीं करता क्योंकि वो बहुत बड़ा कंजूस है. In spite of having money, वो पैसे खर्च नहीं करता है. He doesn't spend any money. ठीक है, he doesn't spend any money because he is a great miser. क्योंकि वो बहुत बड़ा कंजूस है. In spite of having money, he doesn't spend. पैसे पास में होने के बावजूद भी, पैसे पास में होने के बावजूद भी, पैसे होने के बावजूद भी, he doesn't spend any money. वो कोई पैसा खर्च नहीं करता because he is a great miser. Okay. खाना खाने के बावजूद भी वो भूखा है. In spite of eating, या in spite of eating a lot of food, बहुत सारा खाना खाने के बावजूद भी, he is still hungry. He is still hungry. वो अभी भी भूखा है. ओके. मुझे लगता है बोलने की बजाय आपको सुनना चाहिए. I think आपको सुनना चाहिए बोलने की बजाय. सुनना चाहिए मतलब you should listen. I think you should listen. मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए instead of
बोलने की बजाय, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, आई थिंक यू शुड लिसन इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलने की बजाय। ठीक है, आई थिंक यू शुड लिसन इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग बोलने की बजाय, इंस्टेड ऑफ राइटिंग, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मतलब लिखने की बजाय, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर वहां जाने की बजाय, इंस्टेड ऑफ कमिंग हियर यहां आने की बजाय, इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस सेंटेंसेस बनाने की बजाय, सेंटेंसेस बनाने की बजाय आपको सेंटेंसेस बोलने पर फोकस करना चाहिए। सेंटेंसेस बनाने की बजाय आपको सेंटेंसेस बोलने पर फोकस करना चाहिए। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ। इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस you should focus on speaking sentences. Instead of making sentences, you should focus on speaking sentences. मैं फोकस करता हूं लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूं। I focus but I am unable to speak. कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण मैं नहीं बोल पाता हूं। कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण, ड्यू टू नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस। एक बार बोलो तो, ड्यू टू नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस आई एम अनेबल टू स्पीक। एक बार पूरा सेंटेंस बोलो। ड्यू टू नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस आई एम अनेबल टू स्पीक। पैसा नहीं होने के कारण मैं वहां नहीं गया। ड्यू टू नॉट हैविंग मनी आई डिडंट गो देयर। ड्यू टू नॉट हैविंग अ कार, कार नहीं होने के कारण मैं वहां नहीं गया। ड्यू टू नॉट हैविंग अ कार आई कुड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर। सो ड्यू टू का मतलब क्या होता है? के कारण। मैंने कहा उसकी बीमारी के कारण वो यहां नहीं आ सका। ड्यू टू हिज इल हेल्थ या ड्यू टू हिज इलनेस। ठीक है, इलनेस का मतलब होता है बीमारी या डिसीज। ही couldn't come here. आपको रोज बोलना चाहिए। You should speak every day. आप बोलते नहीं हो, यही आपका प्रॉब्लम है। You don't speak, this is your problem. You don't speak, this is your problem. आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? Do you know what is your problem? आपकी प्रॉब्लम है कि आप बोलते नहीं हो। Your problem is that you don't speak. जिस दिन आप बोलना शुरू कर दोगे उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। द डे व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग नो वन कैन स्टॉप यू टू ग्रो। आपकी प्रॉब्लम है कि आप बोलते नहीं हो। योर प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट स्पीक। योर प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट स्पीक। जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा और पूरी दुनिया में बोली जाती है। जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है और पूरी दुनिया में बोली जाती है। एज यू नो, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज and is spoken across the world. क्या आपको पता है कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं? क्या आपको पता है? डू यू नो? कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां लोग इंग्लिश नहीं बोलते। इन सम कंट्रीज people don't speak English. In some countries people don't speak English. मुझे पता है कुछ लोग इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते हैं। I know some people don't like to speak English. I know some people don't like to speak English. वहां जाओ यदि आप जाना चाहते हो तो। Go there if you want to go there. यहां आओ यदि आप आना चाहते हो तो। Come here if you want to come here. सोचो, think, बोलो, speak. अपने करियर के बारे में सोचो। Think about your career. यहां आओ और इस टॉपिक को पढ़ाओ। चलो बोलो इसको इंग्लिश में। यहां आओ और इस टॉपिक को पढ़ाओ। Come here and teach this topic. Come here and teach this topic. मैं ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं।
मैं ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस टॉपिक। मैं टॉपिक ऑलरेडी 4 बार पढ़ा चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस टॉपिक 4 टाइम्स। आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस टॉपिक 4 टाइम्स। वहां जाओ और उसकी मदद करो। गो देयर एंड हेल्प हिम। दूसरों के बारे में सोचो। थिंक अबाउट अदर्स। ओके, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर फैमिली। मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूं, लेकिन आप अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचते हो। आई थिंक अबाउट माई फैमिली बट यू नेवर थिंक अबाउट योर फैमिली। क्या आपको लगता है ये आसान है? डू यू थिंक इट इज ईजी? मुझे नहीं लगता है आसान है। आई डोंट थिंक इट्स ईजी। देखिए, कुछ भी चीज कठिन नहीं है अगर आप उस काम में अपना 100% दो तो। सी, देयर इज नो डिफिकल्टी, देयर इज नथिंग टफ इफ यू पुट योर 100% एफर्ट्स देयर। आपको कोई काम टफ क्यों लगता है? क्योंकि आप उस काम के बारे में कुछ जानते नहीं है। वाई डू यू फील या वाई डू यू थिंक एनी वर्क टफ? बिकॉज आप उसके बारे में जानते नहीं, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट इट। अगर आप उसके बारे में जानो तो आपको काम टफ नहीं लगे। इफ यू नो अबाउट इट, इफ यू नो अबाउट इट, वो आपको इजी लगे, यू फील इट इजी। ओके, मेरी मदद करो, हेल्प मी। मेरी हर काम में मदद करो, हेल्प मी इन एवरी वर्क। हेल्प मी इन एवरी वर्क। मैं आपके सारे काम में मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू इन एवरी वर्क। आ जाओ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेशन पे चलते हैं। ये पहला सेशन हमारा ओवर हो गया, सेकंड वाले सेशन पे चलते हैं। चलो, अपना बेस्ट देंगे सारे स्टूडेंट्स। मैंने कहा आप कहां जा रहे हो? बोलो जल्दी, फटाफट, फास्ट। आप कहां जा रहे हो? चलो बोलो जल्दी, फास्ट। वेयर आर यू गोइंग? आपने कहा मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग। जहां रास्ता मुझे ले जा रहा है मैं वहीं जा रहा हूं। वेयर द रोड, ROAD, रोड लीड्स, आई एम गोइंग दैट वे। जहां रास्ता ले जा रहा है या जहां रास्ता ले जाता है, वेयर द रोड लीड्स, आई एम गोइंग दैट वे। मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग। मैं तो चला जिधर चले रास्ता। आई एम गोइंग वेयर द रोड लीड्स। मैं तो चला जिधर चले रास्ता। आई एम गोइंग वेयर द रोड, ROAD, रोड लीड्स। देखो, हमारी एक मंजिल जरूर होनी चाहिए। बिना मंजिल के हमें कुछ नहीं मिलेगा। सी, वी मस्ट हैव अ डेस्टिनेशन। देखिए, हमारी एक मंजिल जरूर होनी चाहिए। तो जरूर होनी चाहिए इसलिए मस्ट लगेगा। वी मस्ट हैव अ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है? मंजिल, जहां हमें पहुंचना है। वी मस्ट हैव अ डेस्टिनेशन एंड विदाउट डेस्टिनेशन हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। कभी कभी कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं होती। वाओ, ये तो मूवीज का डायलॉग हो गया है। समटाइम्स, कभी कभी कुछ रास्ते ऐसे होते हैं। सम रोड्स, RODS, सम रोड्स डू नॉट लीड टू डेस्टिनेशन। लीड टू डेस्टिनेशन, बहुत प्यारा सेंटेंस है। Sometimes some roads don't lead to destination. चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, और यही डेस्टिनेशन है। Keep moving on. Keep moving on. Keep moving, keep moving, and keep moving. And that's the destination. Okay. मैंने कहा, जो कुछ आपने कहा वो 100% सही है। Whatever you said is 100% correct.
वट एवर यू सेड, जो कुछ भी आपने कहा, वट एवर यू सेड इज 100% करेक्ट। जो कुछ भी आपने कहा वो 100% सही है। वट एवर यू सेड इज 100% करेक्ट। जो कुछ भी आपने कहा मैं सुन नहीं पाया। वट एवर यू सेड आई कुड नॉट लिसन। वट एवर यू सेड आई कुड नॉट लिसन। आप सुनते हो जो मैं बोलता हूं। यू लिसन व्हाट आई स्पीक। यू लिसन व्हाट आई स्पीक। मुझे सुनना पसंद नहीं है, मुझे बोलना पसंद है। मुझे सुनना पसंद नहीं है, मुझे बोलना पसंद है। आई डोंट लाइक टू लिसन। आई लाइक टू स्पीक। आई लाइक टू स्पीक। मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा यदि आप मेरी मदद करोगे तो। I would like to speak English. I would like to speak English. यदि आप मदद करोगे तो, if you help me. Okay, I would like to speak English if you help me. देखिए मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। See, I will not help you. I will not help you. क्या आप वहां जाओगे और मेरी मदद करोगे? Will you go there and help me? मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, बताइए कैसे सीख सकता हूं? I want to learn English. Tell me how I can. ठीक है, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, बताइए कैसे सीख सकता हूं? I want to learn English. Tell me how I can. मैं वहां जाना चाहता हूं, बताइए कैसे जा सकता हूं? I want to go there. Tell me how I can. वहां मत जाओ जहां मैं जा रहा हूं। Don't go there जहां मैं जा रहा हूं। Where I am going. Don't go there where I am going. मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां आप जा रहे हो। I will not go there where you are going. मैं नहीं बोलूंगा जो आप बोल रहे हो। I will not speak what you are speaking. आप एक अच्छे स्पीकर है लेकिन आप बोलते नहीं है। यू आर गुड स्पीकर बट यू डोंट स्पीक। आपको पता है स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज स्पीकिंग में होती है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। डू यू नो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पीकिंग? इन स्पीकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप पर यकीन होना चाहिए कि मैं बोल सकता हूं। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस टू से यस आई कैन। जब आप अपने आप पर यकीन करना शुरू कर देते हो ना तो आप कॉन्फिडेंटली बोलना स्टार्ट कर देते हो। जब आप अपने आप पर यकीन करना शुरू कर देते हो, व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, है ना, व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, आप बोलना शुरू कर देते हो। यू स्टार्ट स्पीकिंग। क्या आपको अपने आप पर यकीन नहीं है? डोंट यू बिलीव इन योर सेल्फ? क्या आपको अपने आप पर यकीन नहीं है? Don't you believe in yourself? मुझे अपने आप पर यकीन है और मैं कर सकता हूं। I believe in myself and I can do it. यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। If you think you can, you can. यदि आपको लगता है कि आप बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं। If you think you can speak, you can speak. अगर आपको लगता है कि आप वहां जा सकते हैं तो आप वहां जा सकते हैं। If you think you can go there, you can go there. मैं आपका वेट करूंगा जब तक आप यहां नहीं आओगे। I will wait for you जब तक आप यहां नहीं आओगे। Until you come here. Until you come here. मैं आपका वेट करूंगा जब तक आप यहां नहीं आओगे। I will wait for you until you come here. मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे कॉल नहीं करोगे। I will not go there until you call me. मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक आप कुछ नहीं खाओगे। I will not eat anything until you eat something. I will not eat anything. Come on. I will not eat anything until you eat. I will not eat anything until you eat. मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं खाओगे। मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप नहीं पढ़ाओगे। I will not teach anything until you teach. I will not teach anything until you teach. मैं कुछ नहीं लिखूंगा जब तक आप नहीं लिखोगे। I will not write anything until you write. I will not write anything until you write. दूसरों के बारे में सोचो। Think about others.
think about others. अपनी फैमिली के बारे में सोचो. Think about your family. तुमने आज तक अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा है. You have never thought about your family. आज तक को इंग्लिश में कहेंगे so far, till now, by now, जो भी आपको लिखना हो. So far, till now, by now, सबका मतलब होता है अभी तक, आज तक. Everyone, what I'm telling you, when you translate any sentence from Hindi to English, and once you start translating anything from Hindi to English, just try to speak it in your own way. First have good command over translation. First have a good command over translation. And once you start translating everything from Hindi to English, now stop translating and start speaking English confidently without translation. And that's the strategy of practice. If you are regularly doing this, trying to make different sort of sentences, trying to speak all those sentences into English, I guarantee you can communicate and improve your spoken English too. So dear students, start practicing, start translating all those sentences that are running in your mind, and be a confident English speaker, because learning English is very easy when you are practicing regularly.